हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग बेटा फिर से एक बार एसएम क्लासेस के माध्यम से आप लोगों के बीच आते हुए और आज हम जो आपके बीच बेटा लाए हैं चैप्टर 4 लाए हैं। ठीक है। चैप्टर 4 के आज हमने कुछ आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा क्वेश्चन उठाए हैं, जिसको आप लोग देखेंगे कि वो क्वेश्चन आप लोगों के बेटा क्या है। देखिए, सबसे पहला बेटा क्वेश्चन आपका क्या है, यदि सभी, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों के मन में ये होगा कि सर हम क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, अभी तक जो बेटा क्वेश्चन थे हमारे रैखिक समीकरण में, वहां पर x और y था, यहाँ पर खाली बेटा आपको x मिलेगा। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है, 3x स्क्वायर, यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर है तो q का मान क्या होगा। देखिए मूल बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा कि d हमारा कैसा है बेटा, बराबर है। d बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है। तो d बराबर बेटा 0 हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं हमको मालूम है d विभक्त कर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा यहां पर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो देखिए इसकी तुलना किससे कर दें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बेटा b क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है बेटा 3 है, c कितना हो जाएगा माइनस का q बराबर 0। ठीक है ना। तो 5 5 का कितना होता है बेटा 25, माइनस 4 3 या 12 और माइनस क्यू और माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो प्लस का कितना आ गया 12 की इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा 12 क्यू इज इक्वल टू माइनस का 25, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 25/12। ये हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। ठीक है। इसके बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा मेरा, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का विभक्त कर होगा। देखिए बेटा, तो d इज इक्वल टू क्या होता है, पहले तो इक्वेशन को लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए हमारा विभक्त कर बेटा क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है। तो बेटा यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, तो क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस 4 माइनस का और प्लस का क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो कितना आ जाएगा आंसर 5 इज द करेक्ट आंसर। उसके देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, देखिए यदि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है कि लंबाई चौड़ाई से कितनी है, 2 गुनी है। तो देखिए बेटा हम पहले सबसे पहले एक क्या लेते हैं, एक आयत लेते हैं। ठीक, एक क्या लिया बेटा, एक आयत लिया। ठीक, आयत में देखो बेटा चौड़ाई इसी को तो कहते हैं, ये हमारी क्या है चौड़ाई और ये क्या है हमारी लंबाई। ठीक, वो क्या कह रहा है लंबाई चौड़ाई से कितनी है, 2 गुनी है। तो चौड़ाई को मान लीजिए बेटा x और लंबाई क्या मान लेंगे 2x। ठीक है, लिख भी लीजिए, माना चौड़ाई इक्वल टू x और लंबाई इक्वल टू 2x। ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है कि बगीचे का क्या दिया है हमको, अपने को क्षेत्रफल दिया है। तो बगीचे का बेटा अपने को क्या दिया है, बगीचे का क्षेत्रफल कितना दिया है, बगीचे का क्षेत्रफल दिया है अपने को 800। ठीक, ये दिया बगीचे का क्षेत्रफल। या बगीचे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है बेटा। ठीक, और क्षेत्रफल है कितना 800 है, लंबाई कितनी है 2x इंटू चौड़ाई कितनी बेटा x। तो देखिए 800 बराबर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है ना। तो 800 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर। तो 2 चक्कू 8 इंटू 4 जा 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए 400 को अगर बेटा हम स्क्वायर रूट निकालें तो क्या आएगा 2 2 जा 4 0 0, 2 1 जा 2 फिर 0 0, फिर 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5
एक 5 का जोड़ा हो गया, 2 का एक जोड़ा और 2 का फिर एक जोड़ा, यानी 2 2 जा 4, 2 5 जा 20। तो देखो बेटा x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। ठीक, x बराबर मेरा 20 आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि चौड़ाई मेरी कितनी आई बेटा, चौड़ाई आ गई 20 और लंबाई बेटा मेरी कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 2x था, तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40। ठीक, ये हमारी क्या आ गई बेटा लंबाई और चौड़ाई आ गई। ठीक, ये भी मीटर और ये भी मीटर। क्लियर है बच्चों, ये 3 क्वेश्चन हमारे क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिए एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, उसके बाद हम लोग बेटा आगे बेटा बढ़ते हैं। ठीक है, 14 क्वेश्चन बेटा हमारा है, दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग, देखिए बेटा ये बताते हैं क्या, फटाफट देखेंगे। ठीक है ना, जो घंटा नाव की चाल, ये सब जो क्वेश्चन है ना चाल दूरी वाले, ये बेटा क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ठीक है ना, वो भी इजीली सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या है, दो संख्याओं का योग। तो बेटा सबसे पहले क्या मानेंगे, माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं x व y है। ठीक, तो उनका योग कितना है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 8। ठीक, अगर हम यहां से क्या ले लें बेटा, y इक्वल टू 8 माइनस एक्स ले लें, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे हम इक्वेशन 1 मान लें। ठीक, अब क्या बेटा करेंगे तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। तो देखिए बेटा अब इनके व्युत्क्रम में लीजिए 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 8/15। तो देखिए बेटा क्या करेंगे अब हम इसमें समीकरण 1 से y का मान रखने पर, 1 से y का मान रखने पर, ठीक, तो देखिए 1/x प्लस 1/8 माइनस एक्स इक्वल टू 8/15। ठीक है ना, अब क्या करेंगे एलसीएम ले लो बेटा। तो एलसीएम देखिए x इंटू 8 माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पर x का भाग जब x से देंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचा 8 माइनस एक्स, उसका 1 से इंटू कर देंगे तो क्या जाएगा 8 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स का भाग जब 8 माइनस एक्स से देंगे एलसीएम में तो क्या बचेगा x, तो उसका 1 से इंटू होगा तो क्या जाएगा बेटा x इक्वल टू 8/15। ठीक, ऊपर माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर 8 और नीचे 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8/15। ठीक है बेटा इधर देखिए तो क्या आ जाएगा मेरा 15 8 कितना होता है 120 इक्वल टू 8 8 जा 64x माइनस 8x स्क्वायर, इसको भी इधर ले आओ तो बेटा 8x स्क्वायर माइनस 64x प्लस 120 इक्वल टू 0। समीकरण में 8 से भाग देने पर, समीकरण में 8 से भाग देने पर, ठीक, तो देखिए जब समीकरण में 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 8 एकम 8 तो x स्क्वायर आ गया, 8 हुआ 2 यानी 8 8 जा 64 तो क्या हो जाएगा 8x, जब 8 का इसमें देंगे 8 बन जा 8 और 4 बच्चा उधर गया तो 8 5 जा 40 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटा अब हमको ऐसे दो संख्या लेनी है जिनको जोड़ने पे 8 और जिनका गुणा करने पे क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा उधर आ जाए, ऊपर अब नीचे कुछ ज्यादा जा रहा है फिर आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए बेटा फटाफट क्वेश्चन देखेंगे और फटाफट हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस देखने में आप लोगों को टफ लगता है। देखिए इक्वेशन बेटा क्या थी मेरी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। देखिए 5 और 3 को बेटा जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 और 5 और 3 का जब बेटा इंटू करेंगे माइनस के तो क्या आएगा 5 3 या 15, वो भी कहेगा प्लस का। ठीक, तो देखिए x जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 5, जब माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बेटा x माइनस 5 इक्वल टू 0।
x माइनस 5 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या जाएगा बेटा 5 और x बराबर क्या जाएगा 3। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, मेरी संख्याएं क्या थी, x और y थी संख्या मेरी, ठीक है ना। तो चाहो तो आप समीकरण एक में आप मान रख के देख सकते हो, चेक कर सकते हो। क्या y इज इक्वल टू, पहले 5 रखेंगे तो क्या आएगा बेटा 3 आएगा। फिर दोबारा में जब हम बेटा y इज इक्वल टू 8 माइनस 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हो 3,5 या 5,3, जो भी आपको सही लगे वो आप संख्या को चूज कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, बहुत इजीली वे में हो गया, आप लोग लगा सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, उसके बेटा आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है बेटा, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना हो बेटा 290 हो। पहले क्वेश्चन को बेटा नोट कर लीजिए, ताकि हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसको हम हटा दें, ताकि हम लोग आगे की ओर बढ़ सकें। ठीक है ना बच्चों, फटाफट कीजिए क्वेश्चन को, फटाफट कीजिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा 1 मिनट में, जल्दी जल्दी लीजिए, ताकि इस क्वेश्चन को हम हटा सकें और आगे की ओर बढ़ा सकें। ठीक है ना बच्चों, देखिए हटाते हैं। ठीक, बेटा डेली के डेली आप लोग वीडियो देखिए, आप लोगों के एग्जाम की तैयारी हो रही है। अब कोई हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ रिवीजन करा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, क्योंकि सिलेबस आपका जहां भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, जो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिलेबस ऑलमोस्ट सभी का बेटा क्लियर हो चुका होगा दिसंबर तक। तो अब सिर्फ रिवीजन कीजिए, रिवीजन में लग जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा क्या है 5 है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा बेटा x, x प्लस 2 है। ठीक, तो x और x प्लस 2 हो गए बेटा। तो देखिए जब उनका क्या है बेटा जी कीजिए, जिनके वर्गों का योगफल कितना है 290 है। ठीक, तो देखिए बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 290। ठीक, तो अब क्या होगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस इसका ए प्लस बी में, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़िए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2 इज इक्वल टू 290। ठीक, तो एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर हो गए 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 या 4, फिर 2 2 या 4x। ठीक, इसे भी अंदर ले लो, माइनस का 290 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x, फिर माइनस का कितना जाएगा 290 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा 286 इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा 2 से समीकरण भाग देना, समीकरण में 2 से भाग देने पर थोड़ा इजी हो जाता है, 2 से भाग दे तो मतलब किसी से भी जब भाग जा रहा हो सब में, तो 2 का 2x स्क्वायर में देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बचा प्लस 2 2 जा 4, तो 2x बचेगा माइनस 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ये आ गया बेटा। अब देखिए, अब ऐसी कोई दो संख्या लीजिए जिनको गुणा करने पे ये और जोड़ने या घटाने पर ये आना चाहिए। तो देखिए बेटा 143 का जरा एलसीएम देखो हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, देखिए जरा चेक करिए। ग्यारह और 13 से हो पाएगा, देखिए 11 एकम 11 और 3 11 3 33, 13 एकम 13, तो 13 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा, ऐसी तो आ जाइए एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। तो देखिए x कॉमन लेंगे बेटा तो x प्लस 13, ठीक है ना, माइनस 11 जब कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो बेटा क्या जाएगा x प्लस 13
और x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो x प्लस 13 इक्वल टू 0 और इधर हो जाएगा x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 13 और x इक्वल टू आ जाएगा 11। ठीक है, अब देखिए माइनस का लेते नहीं है, प्लस का लेते हैं। दो विषम संख्याएं क्या मानी थी बेटा? पहली मानी थी x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 11 और दूसरी क्या मानी थी x प्लस 2, तो इसका आ जाएगा 11 प्लस 2 इक्वल टू 13। यानी दो संख्याएं कौन सी हो गई 11, 13, ये दो संख्याएं आपकी आ चुकी है बेटा। ओके, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 क्या है हमारा? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा हमारा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक, अब देखिए ध्यान देना, दो, अब ये था ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक, धनात्मक पूर्णांक मांग रहा था विषम वाले, अब वो मांग रहा है दो क्रमागत यानी क्रम से हो जो वो विषम था, ये खाली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x बा x प्लस 1 है। ठीक है बच्चों, x बा x प्लस 1 है। ठीक है ना, अब इनको जरा करिए, देखिए तो उनके वर्गों का योगफल कितना है बेटा? योग 365 है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। इनमें से बेटा एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं, अगर आपको बिलीव नहीं है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 365। तो एक्स स्क्वायर जोड़ दिया 2x स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस 2x इज इक्वल टू 365 बेटा। इसको भी थोड़ा अंदर लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। फिर 2 से बेटा भाग दे दो समीकरण में 2 से भाग देने पर। ठीक, तो क्या जाएगा बेटा 2 से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4 बराबर 0। देखिए 182 आ गया, 182 को जरा सॉल्व करके देख लीजिए क्या जाएगा 2 9 जा 18 2 1 जा फिर 7 से आ जाएगा 13 13 1 जा 13। तो देखिए 13 2 जा सॉरी 2 7 2 जा 14 14 और 13 दो संख्याएं हो गई मेरे पास बेटा। एक्स स्क्वायर क्या जाएगा प्लस 14x माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया तो x प्लस 14 माइनस 13 जब कॉमन लेंगे तो बेटा x प्लस 14 इक्वल टू 0। x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0 बेटा। तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, इधर हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस का 14 और इधर आ जाएगा x इक्वल टू प्लस का 13। माइनस का लेते नहीं है प्लस का लेते हैं। दो संख्या कौन सी मानी थी बेटा हमने? पहली मानी थी x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13। दूसरी मानी थी x प्लस 1 इक्वल टू 13 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 14। संख्या हमारी क्या हो गई 13, 14। दैट इज द करेक्ट आंसर। अब बेटा आपका बचा है लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं अभी। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों वो भी हम लोग करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आज हम लोग जितने लिए थे वो तो निपटाने ही है। कल लेंगे हम लोग चाल दूरी वाले क्वेश्चन, उसमें से भी एक क्वेश्चन बेटा 6 नंबर में आता है पक्का। इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपके 4 नंबर के आते हैं बेटा। ठीक है, 6 नंबर वाला भी आपको कल बताएंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा क्या है 7। ठीक है, क्या है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मूल जब बराबर है तो बेटा क्या हो जाएगा d इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब आपको पता 0 हो जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। मूल कैसा है भैया, मूल बराबर है। ठीक है ना,
मूल कैसे हैं, मूल बराबर है, ठीक, तो बराबर है तो 0 हो जाएगा भैया। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो मान था वो क्या था बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0। तो देखिए b की जगह पे क्या आ जाएगा, a बराबर 3 है, b बराबर -12 और c बराबर क्या है बेटा, m है। तो देखिए मान रखिए, तो -12 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू एम इक्वल टू 0। तो भैया 12 जा कितना होता है 144, माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस ठीक, तो माइनस हो जाएगा 4 3 जा 12m इक्वल टू 0। तो 144 इक्वल टू 12m प्लस का हो जाएगा m इक्वल टू हो जाएगा बेटा 144 अपॉन 12। तो 12 जा 144, m का मान कितना आ गया बेटा 12 आ गया। इसी के साथ हमारी ने जो क्वेश्चंस लिए थे वो बेटा हमारे आज के हो गए हैं। कल जो क्वेश्चंस बेटा हम लोग लेंगे वो क्वेश्चंस आपके हैं, एक नाव की शांत जल में 18 किलोमीटर पर घंटा है, वह 24 किलोमीटर की धारा के विरुद्ध जाने पर और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। एक तो क्वेश्चन आपका कल ये लिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका लिया जाएगा, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक लेती है तो वह उसी यात्रा में आधा घंटा कम लेती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इस टाइप के बड़ा कल आपके क्वेश्चन जो है लिए जाएंगे और इन्हीं में से आपके जो है क्वेश्चन कोई ना कोई बड़ा फंस जाते हैं और 6 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं रेलगाड़ी की चाल या किसी नाव की चाल के लिए। तो आप लोग जो है पूरे की पूरी तैयारी करके आएंगे और पढ़ करके आएंगे और इन क्वेश्चन को बार बार जो मैंने क्वेश्चन आपको लगवाए ना इनको आप बार बार लगाइए, रिपीट कीजिए। जितना आप अच्छे से लगा लेंगे इन क्वेश्चंस को उतना बेटा आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज की हम क्लास इसी के साथ बेटा ओवर करते हैं। हम लोग कल फिर एक बार बेटा मिलेंगे आपको और आपको हम फिर एक बार बेटा कहना चाहते हैं कि लग जाइए, जुट जाइए और अच्छे से अपनी हाई स्कोरिंग को प्राप्त कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।